तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापत। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। तो आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो मुख्य ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर मैं आज बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक न्यूज़ चलाई है और ये वायरल हो रहा है एक वीडियो की। उसमें देखा जा रहा है कि इस बार 12वीं का कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। ये बात अभी देखने को मिल रही है मुझे खुद को भी। और ऐसा है कि इसमें बताया जा रहा है कि इस बार बच्चों को डिप्रेशन के रूप में देखा गया और इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फांसी भी ली है। मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, कोटा सीकर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं फेल होने के कारण। और कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कितना याद करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसी को कुछ चलते हुए और उन कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और टीचर्स को शिक्षा निर्देश कुछ दिए गए हैं। तो उनके बेस पे वो क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसे आप पास हो सकते हैं, तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि सभी को, टीचर्स को, कि बच्चों की कॉपियों में आपको ऐसा क्या जांच करना है जिससे कि वो आपको लगे कि वो पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वो हेजिटेट हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। तो आता सब कुछ है लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई पेपर सरल आया, हार्ड आया, लेकिन आप उस ऑन द मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं वो आप पे करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड अब बात करते हैं कि आप कैसे पास हो सकते हैं, कैसे आप जो भी आपकी स्किल हैं वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स को समझ में आनी चाहिए। स्कूल लाइफ में आपने भले ही कचरे जैसी राइटिंग लिखी हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको बढ़िया लिखनी ही पड़ेगी, चाहे ज़बरदस्ती समझो इसे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर भी चाहिए, अच्छे परसेंटेज भी चाहिए और अच्छा इफेक्ट भी ढालना है टीचर्स पे। तो राइटिंग आपकी सबसे मेन देखी गई है। और मैं खुद के बेस पे भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी भी हिंदी में थोड़ी बहुत राइटिंग बिगड़ी थी, तो इसलिए मेरे भी हिंदी में कम नंबर आए थे। और ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि हिंदी जैसे विषयों में भी आप ध्यान दें। हिंदी इंग्लिश ऐसे विषय होते हैं कि जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है और उसके बाद में वो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत सरल है या क्या इतना इफेक्ट डालेंगे। तो वही बात है कि हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि आप पीसीएम और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके अदर तीन, उस पर तो ध्यान दे लेते हैं, तो उन दोनों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए आप उसमें भी रह जाते हैं। तो इसलिए सभी को अच्छी तरीके से उन सभी की जो भी लेसन्स हैं अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत करनी है आपको। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैथ सब्जेक्ट की बात आती है तो आपको अच्छी तरीके से गणनाएं करनी है, अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। इक्वल्स के जो भी निशान हैं, जो भी आपके वो क्या बोलते हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को ढंग से लिखना है। ये फॉर्मूला क्यों आया इसका रीज़न भी आप साइड में लिख सकते हैं। तो अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको डालने हैं टीचर्स पे, तो उसको कैसे सुधारना है ये आप सभी पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कॉपी में राइटिंग में शायरियाँ लिख दी, कोई जोक लिख दिए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कोई इमोशनल बातें लिख दी या फिर सर हमें पास कर देना, ऐसी वैसी जो भी फालतू की बातें हैं वो लिख दी, तो ये नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं और उनकी जो फोटोज़ है वो इंस्टाग्राम पे रील पे वायरल होती है, तो ये भी मैंने बहुत बार देखा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आराम से पेपर दें और सभी विषयों को अच्छी तरीके से करें। छुट्टियां इस बार खूब दी गई हैं आपको, जच्चा के दिए हैं, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। और मैं अपनी मन की बातें कह रहा हूँ आप सबको। और अब आ रहा है एग्ज़ाम हिंदी का, तो हिंदी में क्या करना है, आपको बढ़िया राइटिंग तो लिखनी है, ये तो आपको सबको रटाया गया ये बात तो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदी में आप थोड़े बहुत वर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर करना ब्लैक पेन से, क्योंकि ये मैंने किया था सच में। और ठीक है, एवरेज नंबर आए थे मेरे हिंदी में, मुझे अभी याद नहीं, बहुत 1 ईयर लेफ्ट हो चुका है। और इसलिए कह रहा हूँ कि आप बढ़िया ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, ताकि ये टीचर्स पे इफेक्ट करेगा कि हाँ भाई बंदे ने या फिर जो भी छात्र है उसने अच्छी तरीके से अपनी कॉपी को, प्रदर्शन को अच्छा शो किया है। तो उस बेस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना बेस्ट दें और अच्छी तरीके से पेपर को करें। और केमिस्ट्री जैसा पेपर अगर आता है तो उसमें आपके जो चित्र हैं वो पेंसिल से होने चाहिए। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक भी आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बढ़िया तरीके से करें और हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। और बस बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर 12th एग्ज़ाम्स। एंड परसेंटेज मायने नहीं रखते आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखना।
तो इसीलिए ये भी नहीं है कि भाई हमारे परसेंटेज इतने आने चाहिए या फिर हमारी इतनी उम्मीदें हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान से दे पेपर। धन्यवाद। डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ बने रहिए। आगे भी आप सभी से जुड़ा रहूँगा और कोई भी अगर खबर आती है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कोई अगर इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, पहली बात तो। ओके, तो थैंक यू सो मच।